इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के एयर विंग कमांडर महायोगी पायलट बाबा जी कपिल अद्वैत की पुस्तक हिमालय कह रहा है भाग 2 की। महान संत पायलट बाबा जी ने एयरटाइट ग्लास, भूमिगत समाधि एवं जल में कई समाधियाँ ली हैं और विज्ञान एवं वैज्ञानिकों को अचरज में डाला है। ऐसे ही महान संत के विचारों को यदि जानना है तो हमें उनके महान साहित्य का अध्ययन करना होगा। उन्हीं की पुस्तक के कुछ अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाबा जी अपनी पुस्तक के इस अध्याय में कला एवं प्रकृति को समझाते हुए लिखते हैं कि मूल कला है। संपूर्ण अचेतन जगत के 3 मूल गुण हैं, सत, रज और तम। इन तीनों का समान अवस्था में होना कला है। मूल कला का उपादान अर्थात उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। उत्पन्न करने के कारण न होने से कला प्रकृति मूल रहित है, अर्थात वह स्वयं मूल है, स्वयंभू है। कला और उसका विग्रह संघात है। संघात दूसरों के निमित्त होता है। यह परिणामी तत्व है। परिणाम अर्थात जिसका फल होना निश्चित है, वह अपने लिए स्वयं कुछ भी नहीं करता। अचेतन होने के नाते अचेतन और अपने लिए प्रयोजन की सिद्धि न करने वाले तत्व के विपरीत लक्षण वाले किसी ऐसे अन्य तत्व का बोध कराता है जिसके कार्य को सिद्ध करने के लिए उस परिणामी तत्व की सत्ता है। कला जिस जगत की रचना करती है वह अपने लिए नहीं करती, वह दूसरों के लिए अर्थात जीवात्माओं के लिए करती हैं, क्योंकि कला अचेतन है। स्वभाव से ही वह स्वयं भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो चेतन है। चेतन जीवात्मा के भोग के लिए कला जगत के संपूर्ण भोग प्रस्तुत करती हैं। आगे बाबा जी स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि जैसे ऊंट पर केसर लाद कर ढोई जाए तो ऊंट उसे अपने लिए नहीं ढोता, दूसरों के लिए ढोता। ठीक उसी प्रकार कला भोग्या है। कला और पुरुष दोनों ही यदि एक दूसरे से विरक्त होकर वैराग्य ले ले तो मोक्ष की स्थिति आ जाती है, या मात्र चेतन आत्मा ही कला का संबंध त्याग दे तो भी ऐसा हो जाता है। कला से तब छुटकारा मिल सकता है जब आत्मज्ञान हो जाए। ईश्वर प्रकृति के सामीप्य में उसका अधिष्ठाता बनता है। चेतन ईश्वर की प्रेरणा के बिना जड़ कला में किसी कार्य की प्रवृत्ति नहीं होती। कला की प्रत्येक क्रिया चेतन की प्रेरणा से संभव है, अर्थात चेतन ईश्वर अपने प्रभाव से कला यानी कि प्रकृति को गति प्रदान करता रहता है। जैसे चुंबक अपनी सामर्थ्य से लोहे को गतिशील कर देता है, उसी तरह पुरुष अपने सामर्थ्य से कला को गतिशील करता रहता है। जब कला अपनी कारण रूप अवस्था से बदलकर कार्य रूप में आती हैं, अर्थात प्रलय काल में लीन सृष्टि जब जगत रूप में प्रकट होती हैं, तब सृष्टि का आरंभ होता है। ऐसा तब होता है जब राग और विराग परस्पर मिल जाते हैं। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का मिलन राग है और इन तीनों गुणों की विरक्ति विराग है। राग कला का और विराग पुरुष का गुण है। दोनों के संयोग से विश्व बनता है। कला के धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, आसक्ति, वैराग्य, ऐश्वर्य और निर्धनता, यह 8 लक्षण हैं, जिनमें से ज्ञान को मोक्ष का साधन माना जाता है। शेष 7 लक्षण बंधन में डालकर भ्रमण कराते रहते हैं। जीव को जब कला प्रलय के उपरांत ब्रह्मा के स्थूल व्यापार के संपादन में अपने साम्य स्वरूप को त्याग कर विग्रह रूप में प्रस्तुत होती हैं, तब आकाशादि काल, सत, रज और तम के अस्तित्व का अनुभव होता है। फिर प्रत्यक्षीकरण का अनुभव होता है। ये त्रिगुणात्मक तत्व अंतःकरण के निर्माण हेतु बनते हैं। महतत्व समष्टि चित्त का निर्माण करता है। आत्मा इसका क्रिया प्रधान सूक्ष्म अंग है कि इनका निर्माण होता है। प्रकृति का परिणाम महतत्व अस्मिता है, जो आत्म तत्व से परे हैं। इसके बाद ही जड़ तत्व में प्रवेश होता है। जब तक आत्मा निर्विकार समाधि में लीन होकर तथा आत्म ज्योति के प्रकाश को प्राप्त कर ऋतंभरा प्रज्ञा स्थिति को प्राप्त नहीं होती, तब तक ब्रह्मा का दर्शन दुर्लभ है और कला के सामिक का भी दर्शन नहीं हो सकता। कला प्रकृति स्वरूपा है। शक्ति, कुंडलिनी, चित्तविलासिनी, जगद्धारिणी, महामाया, सृष्टि की केंद्र बिंदु शिव हैं। कला अचेतन है। कला में तब जीवन व्याप्त होता है जब चेतन का प्रकाश उस पर पड़ता है। कला में समर्पित मानव ही परम तत्व में लीन हो सकता है। कला का रूपांतर सृजन, पालन और संहार का प्रारूप है। कला के महाभूतों के बिना और उसके त्रिगुणात्मक गुणों से रहित अचेतन जगत का कोई अस्तित्व नहीं है।
बाबा जी आगे लिखते हैं कि मैं कला का पोषक हूँ, मैं कला के लिए प्रकाश हूँ, मैं चेतन हूँ, जीवन का संचार हूँ, कला मेरी शक्ति है, कला मुझसे प्रतिबिंबित है, मैं कला में समर्पित हूँ, कला के प्रारूप को पाकर मैं संसार का भोक्ता हूँ, कला मेरे लिए भोग की सामग्री इकट्ठी करने में लीन है, मेरे प्रेम के बिना कला में जीवन नहीं है और कला के बिना मैं टूटा रास्ता हूँ, मैं राही हूँ, कला पथ है, मैं स्वयं में भोक्ता एक मुसाफिर हूँ। कला आधार शक्ति है, व्यष्टि रूप में व्यक्ति इस शक्ति पर आश्रित हैं। इस पर मानवों की क्रियाशीलता तथा उद्भव आधारित है। यही मनुष्य जीवन का मूल आधार है, पर कला के रूप में यह अचेतन है। यही समष्टि रूप में मेरी पराकुंडलिनी महाकुंडलिनी है। इसी आधार पर संपूर्ण विश्व प्रपंच की आश्रयदात्री है। यह विश्व के मूल शक्ति की केंद्र बिंदु है। संसार को क्रियाशीलता कला से निहित है और कला की चेतना में मैं हूँ। कला कुंडलिनी है, कुंडलिनी ही प्राण शक्ति है। प्राण का संचालन मूलाधार से संबंधित हृदयाकाश में है। वह मैं हूँ। मन का आशय भी कला में केंद्रित है। मन भी इसी शक्ति से शक्ति प्राप्त कर क्रियाशील होता है। कला विश्व आधार महाशक्ति है, व्यक्ति में अभिव्यक्त हैं। मानव या अन्य जीवों का भौतिक शरीर तथा उसकी क्रियाएं कला की ही देन है। कला विश्व की उत्पत्ति है, इस कला ही स्थिरता है तथा विनाश की प्रतीक है। कला ही जड़ है। कला दृश्य जगत की शक्ति है। मैं अदृश्य दृष्टा हूँ। कला कुंडलिनी शक्ति है। इसी शक्ति में चित्त विद्यमान है। यही अचेतन मन का स्थान है। त्रिकाल के सहचर्य सहित मन की शक्ति, बुद्धि, अहंकार, चित्त आदि स्थूल शरीर सभी की द्योतक भी यह कलाई हैं। कला स्मृति का स्रोत है। कला ब्रह्मांडीय सृजन की हेतु है। कला सत्व त्रिगुणमयी है। मैं व्यक्ति हूँ, कला मुझसे अभिव्यक्त है। मैं पुरुष हूँ तो कला प्रकृति, कला मन है, मैं उसकी चेतना। मैं प्रेमी हूँ तो कला मेरी प्रेमिका है। मैं उपासक हूँ तो कला उपासिका। मैं और कला, कला और मैं, शिव और शक्ति, शक्ति और शिव। परम शिव की दो आवृत्तियाँ हैं। सृष्टि के दो आश्रय हैं, प्रकृति और पुरुष, सुषुप्त और चेतन। ब्रह्म मार्ग को अवरुद्ध किए सुषुप्त कला ही मेरी चेतना के बिना निष्क्रिय पड़ी रहती हैं। कला के माध्यम से कला में ही लीन होकर कला द्वारा निर्मित संपूर्ण भोगों का मैं ही भोक्ता बनकर राग और विराग दोनों बन चुका हूँ। कला के समीप्य में आकर मैं जड़ जगत को ही आश्रय मानकर भटकने लगता हूँ। जीव को बंधन में डालकर कला जीवन है, कला में बिछोह मृत्यु है। दृष्ट जगत का यही नियम है जो चारों तरफ दृष्टि को गोचर होता है। मैं श्रेय हूँ सृजन का, कला उपादान है। कला का प्रेम ने सृजनात्मक हेतु मेरे को जीवन का कारण में कार्य रूप दे दिया है। व्यक्ति के रूप में कला का प्रेम जीवन मार्ग पर प्रकाश पुंज बन गया है। कला प्रेरणा बन गई है। संसार में जीवन का सत्य कला में निहित है। मैं कला को परिष्कृत करता हूँ। कला दीर्घ रूप में भौतिक जगत से लेकर आध्यात्म जगत प्रखरित है। मानव की कल्पना, चिंतन, मनन, विश्वास, संकल्प सब कला में ही निहित है। नदियों का उद्गम, प्रवाह, वायु का वेग, संचार, अग्नि का प्रज्वलन, आकाश की शून्यता, पृथ्वी के परमाणुओं का संघात सब कला में निहित है। कला के सौजन्य से, कला के सानिध्य में और कला में रमण करते हुए मनुष्य जब चेतना के आश्रय में आकर राग से विराग को प्राप्त हो जाता है, तब आनंद अनुभूति को प्राप्त होकर स्वयं को समझ लेता है। कला से कला में समर्पित होकर ब्रह्मा रंध्र द्वारा मनुष्य कपाल को खोलकर अमृत को प्राप्त कर लेता है। बाबा जी आगे कला को और विस्तृत रूप से समझाते हुए लिखते हैं कि कला ब्रह्म मार्ग को रोककर मूलाधार में शरीर रूपी ब्रह्मांड के मध्य स्थल पर सोई रहती हैं। वही अंतर वेदनाशील तत्वज्ञान की साधना, मूर्त चित्त स्वरूप, परावाक शब्द, ब्रह्म स्वरूप, सर्वत्र व्यापक सकल चराचर जगत की जननी महाकुंडलिनी ही कला है। शक्ति प्रबुद्ध यही कला आत्म विमूढ़ पुरुषों के बंधन का हेतु होती है। आत्मा नित्य शुद्ध व्यापक सदा स्वयं प्रकाशमान और अखंड रूप आत्मा के स्वाभाविक व्यापक रूप को भी शक्ति शोध से प्रकाशित कर चेतना के स्वरूप का ज्ञान कराती है। वही कला है। महाप्रलय के समस्त भूत भौतिक को अपने में संहार कर कुटस्थ असंग शिव से मिली हुई कला
ही वह शक्ति हैं। स्थिर स्थिति, संहार और मोक्ष को देने में समर्थ मुख्य मूल रूप शक्ति ही कला है। जो शक्ति अपरंपरा, बिना आदि, आदि नाम से प्रसिद्ध, सकल कार्य प्रपंच, स्थावर और जंगम, सकल विश्व प्रपंच को परम तत्व में संपादन करती हुई एक कर देती है, उसे मूल प्रकृति या कला कहते हैं। शिव से अभिन्न शक्ति महाप्रलय में विस्तृत जगत का संहार कर परम तत्व शिव में मिल जाती है। जब सृष्टि का समय आता है तब वह अपने त्रिगुणात्मक गुणों के साथ पंच महाभूतों का रूप लेकर प्राणियों के कर्मों के साथ मिलकर परा अपरा सूक्ष्मादि भेद में कुल व्यक्त रूप को धारण करती हुई सकल विश्व का सृजन करती हैं। ये दोनों कला के कुला और अकुला स्वरूप हैं। न वह द्वैत है न अद्वैत। जैसे जल का स्व कार्य की अपेक्षा से फेन, तरंग, बुलबुला आदि नाम होता है, वह जल भी कहलाता है, परंतु तत्व की दृष्टि से तो वह केवल जल ही है। इसी प्रकार द्वैत और अद्वैत से रहित सर्वाधिष्ठान पर अद्वैत रूप एक चेतन ब्रह्मा ही अर्थात शिवत्व ही है। सकल विश्व की निर्मात्री होने से तथा सर्वशक्तिमान चेतना द्वारा संपादित और संपन्न होने से कला अपने शक्ति संघात से निज भक्तों पर कृपा करने के लिए अनेक रूप धारण करती है। विश्वव्यापी वह जगजननी है, अर्थात उसकी चेतना से जगत की सत्ता पृथक नहीं है। चेतन अचेतन में समाहित होकर संसार रूप हो जाता है, अतः कला भी स्वशक्ति संपन्न है। काया सिद्ध योगी अर्थात कला का उपासक कला में अंतर्लीन होकर चेतन स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कला में लीन और कला का अनुग्रही कला की ही भांति सत्य संकल्प हो जाता है, क्योंकि परब्रह्म स्वरूप वाक और अर्थ मानव देह में विद्यमान है। देह में ही कुंडलिनी के उत्थान और ध्यानादि से काया में अद्भुत सिद्धियाँ जागृत हो जाती है। यद्यपि कला देह पिंड में अचेतन और सुसुप्त रूप में पड़ी रहती है, तथापि वह चेतना के प्रकाश द्वारा जगाई जा सकती है। नहीं तो यह संसारिक पुरुषों के लिए नाना प्रकार की शोक, मोहादि, चिंता का व्यापार आदि का संपादन करती हुई संपूर्ण जगत प्रपंच रूप में भी यह बंधन में डाल देती है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि कला शक्ति मेरे भौतिक, सूक्ष्म एवं कारण शरीर को पूर्ण संपादित कराकर आत्मा के प्रकाश का मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में विग्रह कर कुंडलिनी शक्ति के रूप में मूलाधार से सहस्त्रार तक संचार करती हैं। वह समस्त चराचर जगत के नगण्य अस्तित्व से मेरा परिचय करा कर मुझे चेतन में समर्पित करा चुकी हैं। समस्त आकाशादिभूत भौतिक पदार्थ कला से ही उत्पन्न होते हैं, अतः कार्यों की कारणों से भिन्न सत्ता नहीं है। जैसे मिट्टी का काम घटादि मिट्टी स्वरूप ही है, इसलिए सारा प्रपंच भी कला ही है। जड़ और चेतन के संघात का अद्भुत दृश्य जगत से परे अनेक लोकांतरों में भी है, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु संस्कारों के परिवेश में और प्रारब्ध के अनुकूल जन्म मरण के बंधन में पड़े आ जा रहे हैं। इहलोक और परलोक की आकांक्षाएं लिए हुए कायिक, मानसिक, वाचिक जगत, नक्षत्रों, ग्रहों का अस्तित्व, जलमय संसार, हिममय जगत, संकल्प और विकल्पमय जगत, शोर मंडल, चंद्रमंडल, मंगल जगत, बृहस्पति जगत, शुक्र आदि अन्य लोकों का अस्तित्व है। इन लोकों का निर्माण भी चेतन और कला का संघात है, जहाँ भिन्न भिन्न तरह के जीव अपने उपबंध तत्वों के अनुकूल रहते हैं। वहाँ बादलों की परतें हैं जो 5-6 रंगों में होते हैं। हमारे ब्रह्मांड से अधिक तेजी से अनेक ब्रह्मांड परिक्रमा कर रहे हैं। अब बाबा जी मानव शरीर का कला से संबंध बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि मानव शरीर भी एक जगत है। वह कला एक अद्भुत कोश है जिसमें चैतन्य पुरुष का वास है। अंतः और बाह्य शरीर रचना में चेतना की प्रतिबिंबित कलाकृति पर ब्रह्मा की एक महान देन है। ईश्वर का सृजनात्मक रूप कला है। चेतना के प्रकाश में कला का उदय है। कला का संघात मनुष्य का जीवन है। मोह के बंधन से विरक्त कर कला ने मुझे ज्ञान गुण का परितोषित भेंट कर चेतन तक जाने के लिए आध्यात्मिक पथ का पथिक बना दिया। कला के संघात से निर्मित कुंडलिनी चित्त विलासिनी मेरी कला है। मैं पुरुष रूप में सदैव अपनी कला में रमण करता हूँ। सारे ब्रह्मांड की केंद्र बिंदु केंद्रीभूत शक्ति के बिना जीव का अस्तित्व नहीं है। मनुष्य जन्म ही कला का प्रतीक है। कला के द्वारा निर्मित कला के सानिध्य को पाकर चेतना की ओर बढ़ना ही जीवन का उद्देश्य है। सार्थकता के श्रेय को प्राप्त करने की भावनाएं लिए भटकता मानव जीवन जन्म और मृत्यु के अंतराल में संस्कार, प्रारब्ध और कर्म के बीच में सत्य और असत्य की परिधियों में पड़ा रहता है। कला का यह संसारी बंधन मोह स्वरूप ही है। सृष्टि के कलात्मक सृजन में कला का सहयोग और ईश्वर की प्रेरणा दो ही स्रोत हैं। भू भुर्वः स्वः का
अलौकिक अद्भुत सौंदर्य कृतियों में कला की श्रेष्ठ देन है। मानव को प्रकृति ने अपना पूर्ण सहयोग दिया है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अंतःकरण चतुष्टय की अधिष्ठाता आत्मा के प्रकाश पुंज से प्रकाशित पंच कोशों के अंतर्गत कारण सूक्ष्म एवं भौतिक शरीर का निर्माण कर तथा कल्पना, संकल्प, विचार और मनन करने की सारगर्म क्षमता देकर प्रकृति ने मानव को अपने अंतर्गत ब्रह्म स्वरूप आत्मा का संपूर्ण भोग क्षमता का अधिष्ठाता बना रखा है। कला के प्राकृतिक उद्यान में भिन्न भिन्न जीवों के प्रादुर्भाव के अतिरिक्त तरह तरह के फूलों की अनेक सुगंधों रसों से प्रभावित उदय और अस्त से अदृश्य सदृश्य बनते बिगड़ते खिलते मुरझाते जीवों, पेड़ पौधों एवं फूलों की सुंदर कृतियाँ हैं। खिलता हुआ फूल आशा का उद्गम, मुरझाता फल आशा का हनन और टूटा हुआ पुष्प गहन अंधकार से छुपा एक ऐसी प्रकाश किरण जो संस्कार और प्रारब्धों से लुप्त रहकर स्मृतियों के साथ गतिमान रहती हैं। मानव को संभवतः चेतन ने माया के प्रभाव से प्रकृति का निपुण भोक्ता बनाया है। मनुष्य का सृजन एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक कला का भूषण है जो मानव को सोचने के लिए प्रेरित करती है कि मैं कौन हूँ। स्वयं के अस्तित्व की खोज में निकला मनुष्य समाज की रूढ़िवादिता, संप्रदाय और परंपराओं के में उलझकर स्वयं को शक्तिमान समझकर भटकता है और फिर खो जाता है। आखिर मानव खोज क्या रहा है? ईश्वर, सत्ता या अपने आप को? मानव की कला उसी में सुसुप्त है। मनुष्य पुरुष बनकर प्रकृति कला की चेतन कर ले यदि आगे बाबा जी लिखते हैं कि मनुष्य पुरुष बनकर प्रकृति कला को चेतन कर ले तो उसका जन्म लेने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बाबा जी भूमंडलों को समझाते हुए आगे स्पष्ट करते हैं कि यह भूमंडल जिस पर हम ब्रह्मांड में लीन है, इस ब्रह्मांड में मानव सहित अन्य जीवों के वास में से पूर्ण पेड़ पौधे, नदियों, सागर तथा हिम शिखरों से मंडित पर्वत शालाओं के सुशोभित एक लोक हैं। न जाने इसमें विस्तृत एवं महान कितने लोकांतर इस ब्रह्मांड में आश्चर्य एवं सुंदरता से विभूषित पड़े हैं, परंतु वहाँ जीवों का अंतर समान नहीं है। हर लोकों में के जीव तत्वों में बाहुल्यता और भेद है। मनुष्य शरीर पंचभूतात्मक है। यह एक महान दुर्ग है। ईश्वर के अंश जीवात्मा की वास स्थली ही मनुष्य का शरीर है, परंतु कुछ अन्य लोकों के जीव मनुष्य से बहुत आगे हैं, जो बिना किसी सहायता के, बिना किसी माध्यम के इच्छानुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। वे देव भी नहीं, दानव भी नहीं, वे भी मानव ही हैं। अनंत सूर्य, तारे और चंद्रमा का ब्रह्मांड में कर्मरत उदय और अस्त हो रहा है। कहीं वर्षों रात ही रात है तो कहीं दिन ही दिन। मानव को इन लोकों के जीवों की खोज करने में कई जन्म लेने पड़ेंगे। यदि मानव आत्म अनुसंधान करे तो वह अवश्य विजयी होगा। छन्नू अंगुल की यह मानव देह एक शोध प्रयोगशाला है। कला द्वारा निर्मित, कला में समर्पित मानव अपने अध्यात्म अनुसंधान के बल पर कला द्वारा निर्मित किसी भी अन्य लोकों के जीवों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। आत्मविज्ञान के सौजन्य से मानव परातत्वों के समावेश और कला के सानिध्य में भ्रमण करता है। उस परम पिता ने मानव शरीर का निर्माण ऐसे किया है कि मनुष्य इच्छानुसार सब कुछ कर सकता है। आगे बाबा जी अंतर्जगत की इन घटनाओं को और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मानव 9 द्वारों में सुशोभित दुर्ग में प्रवेश कर आत्मीय विचारों को सूक्ष्म और कारण शरीर के माध्यम से कहीं भी अपरोक्षानुभूति को प्राप्त कर सकता है। वह पर काया में प्रवेश द्वारा अपने प्रारब्ध रूपी कर्मों का क्षय कर सकता है। सत्ता ब्रह्म को ये अनंत लोकांतर उसकी इच्छा पर निर्भर करते हैं। वह सिद्ध योगी काया पुरुष इतना श्रेष्ठ बन जाता है कि दिव्य शक्तियाँ, दिव्य पुरुष, ऋषि मुनि, देव देवियाँ, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और गण इसका मार्गदर्शन करते हैं। प्राणी कला के सानिध्य में अलौकिक कृतियों को अचंभित दृष्टि से देखकर कुछ न ढूंढने का प्रयास करता है। भगवान भास्कर की किरणें, चांद की शीतल चांदनी, आकाश की विशालता, तारों की झिलमिलाहट, पृथ्वी के जीवों का हृदय स्पर्श तथा प्रकृति और पुरुष की संघाती प्रकृति के बीच पड़ा मानव विलुप्तता के चंद्रमंडल को उलझे देखकर सांध्य किरणों के में पुंडरिक पुष्प को फंसा पाकर, उषाकालीन आकाश मंडल में शुक्र ग्रह को स्थिर पाकर शोक से व्याकुल होकर वैराग्य ग्रहण करते देखकर चिंतनशील, विचारक और कल्पनाशील बन जाता है। तब खोज, अन्वेषण, शोध, विज्ञान के आविष्कार, प्रकृति और मानव के बीच संघर्ष खड़ा हो जाता है। आधुनिक विज्ञान अपने ही विनाश का कारण बनता जा रहा है। संघर्षरत मानव जन्म और मृत्यु के बीच अपने लिए, अपने परिवार और समाज के लिए संपूर्ण मानव जगत के कल्याण हेतु संलग्न है। फिर भी आदमी अधूरा ही रहता है। मनुष्य प्रायः अपने लिए प्रयत्नशील है, पर कला सृष्टि के लिए गतिशील है। मानव अहंकार में निजी तत्वों को प्रधानता से रहता है।
मानव विज्ञान जहाँ समाप्त होता है वहाँ से आध्यात्म विज्ञान का प्रारंभ होता है। अतः एवं आज के विज्ञानविदों को आणविक विज्ञान से हटकर आत्मीय विज्ञान को अपना कर अनुसंधान करना चाहिए। आत्मविज्ञान मूल कला की प्रयोग स्थली है। पराविद्या से अक्षर और अविनाशी ब्रह्म तथा कला के स्वरूप का ज्ञान होता है। आगे बाबा जी लिखते हैं कि इंद्रिय अनुभूत ज्ञान भौतिकी हैं, इंद्रियातीत क्षेत्रों का ज्ञान पराभौतिकी या मेटाफिजिक्स है। इस लोक का ज्ञान निम्न क्षेत्र माना जाता है, परलोक का ज्ञान उच्च कोटि का माना जाता है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि सभी ऐतिहासिक काल में आधुनिक विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। स्थूल जगत की खोज में ज्यों ज्यों नवीनता आई त्यों त्यों सूक्ष्म का ज्ञान होता गया। स्थूल जगत से अल्प स्थूलता की ओर, फिर सूक्ष्मता की ओर विज्ञान बढ़ता गया। आज विज्ञान सूक्ष्मता से गहन प्रवेश कर गया है। आज का विज्ञान सूक्ष्मता में गहन प्रवेश कर गया है। वह इंद्रियों से ग्राह्य न होने वाले सूक्ष्म तत्वों की खोज कर चुका है। एक्स किरणों से लेकर बेतार के तार तक तथा उन ध्वनियों तरंगों को जो कान नहीं सुन सकते उसने खोज लिया है। आज विज्ञान की खोज भी अणु की ओर है, अर्थात सूक्ष्म की ओर, अनंत और शून्य की ओर। विज्ञान कितने सूक्ष्म तक ज्ञान जान सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है, और फिर भी कितना जानने को बचा रहेगा उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि कला का विस्तार प्रत्येक विद्या में इतना असीम, अज्ञेय और अपार है कि मनुष्य उस सीमा को कभी पार न कर पाएगा। जो हम जान पाएंगे वह जो जानने के लिए बच जाएगा उसकी अपेक्षा अति लघु होगा। सूक्ष्म और स्थूल द्वीक और काल में सृष्टि रहस्यों से भरी पड़ी है, पर वह प्रयोजन से परे नहीं है। कला नियमों की खोज करके मानव अज्ञेय की व्यवस्था करने में समर्थ हो सकता है, किंतु मानव कला के नियमों को पैदा करने में कभी समर्थ नहीं हो सकता। कला में सर्वत्र क्रम और व्यवस्था है। ऐसा ज्ञात होता है कि विश्व किसी निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसी कारण से वैज्ञानिक की खोज तत्वों में कालक्रम या नियमबद्धता से प्रारंभ होती है, परंतु आत्मा की कसौटी पर चढ़कर मानव कला के हर रहस्य को खोज सकता है। आत्मा एक शोधशाला है जहाँ हर तरह के प्रतिनिधित्व कायम है। प्राय आज का विज्ञान सूक्ष्म और महान की परिधियों में पहुंचकर भी अध्यात्म को अंधविश्वास कहकर टाल रहा है। सत्य की खोज में आत्मा तक न पहुंच सकने के कारण विज्ञान उसे नगण्य साबित कर सत्य से दूर हो जाना चाहता है, पर अपने अस्तित्व को देखकर वैज्ञानिक इन कसौटियों से भाग नहीं पाते। पर जब मैं हिमालय और अन्य लोगों की महान विभूतियों के साथ गुजरे समय की स्मृति पर दृष्टिपात करता हूँ तो सोचता हूँ कि आधुनिक विज्ञान ने अभी जन्म ही लिया है। प्रौढ़ता आने तक शायद विज्ञान कुछ सफलता को प्राप्त कर सकें। आज विज्ञान फ्यूजन की शक्ति को संग्रह कर सभी आविष्कृत विनाशक उपलब्धियों को रोकने का प्रयास कर रहा है, और वह श्वेत होल के सभी रहस्यों की खोज करने में प्रयत्नशील है। यह विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो मानवता को विनाश से बचाने का प्रायोजित कार्य कर सकें। मेरा विज्ञान से परे अस्तित्व हो चुका है। आज का विज्ञान मेरे ही द्वारा आत्मशोध तक जब नहीं पहुंच रहा है तो मैं कैसे विश्वास करूं कि वह उन दिव्य पुरुषों के समकक्ष या कला का संपूर्ण सात्विक परिच्छेदों तक पहुंच सकेगा जो अति सूक्ष्म और महान भी हैं। यह जीवन है, भौतिक शरीर ही जिसका सांसारिक आधार है। हाड़ मांस का पिंड का वैभव, मनुष्य इस देह को ही सब कुछ समझ रहा है, जबकि इस पिंड के अंतःकरण में बैठा जीव जगत की गति वाहक आत्मा को झुठलाना चाह रहा है, जानते हुए कि यही सत्य है। शरीर अपने आप में एक ब्रह्मांड है जो इस विस्तृत ब्रह्मांड में है। वह बीज रूप में मानवीय पिंड में संयोजित दिया गया है। साधना द्वारा इन बीजों को अंकुरित और पल्लवित किया जाता है। ब्रह्मांड और पिंड की सत्ता एक जैसी है। जीव पिंड के माध्यम से ही जगत में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्म पथ पर योग मानव का परमात्मा से संबंध स्थापित कर सकता है। योग का तात्पर्य है मिलन, घुलन, विसर्जन, विलय और समर्पण। जब नाले का जल के नदी में मिलन होता है, ईंधन का अग्नि में मिलन होता है, नमक का पानी में विसर्जन होता है, तो उनका द्वैत मिटकर अद्वैत बन जाता है। योग भी यही कार्य करता है। योगाभ्यास के कर्मकांड तो अनेक हैं जिसे पाठक वृंद ने अनेक योग की पुस्तकों में पढ़ा होगा, पर मैं पाठकों को एक नई योग प्रणाली से परिचित कराऊंगा जो पूरी तरह वैज्ञानिक है। आप सहज और सरल रूप से बंधन रहित रहकर ज्ञान का परिमार्जन कर सकते हैं। योग की विविध प्रणालियां अंतः स्थित उत्पन्न करने के लिए सुविधा तो उत्पन्न कर सकती है, पर सीमांत तक उनकी पहुंच नहीं है। भ्रमवश लोग योगाभ्यास के कर्मकांडों को ही योग समझने लगते हैं। वस्तु स्थिति इसके भिन्न है। योग अंतःकरण की वह स्थिति है जिसमें जीव स्व की पृथकता को समाप्त करके ईश्वरीय चेतना की लहर या किरण बनकर सोचता है और काम करता है। यह कला और चेतना की समन्वित स्थिति है। वेदांत में तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, सोहम, प्रज्ञान ब्रह्म, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम, आनंदमय की जिस मानवता की संवेदना बना लेने का निर्देश है
वस्तुतः यह योग का लक्ष्य है। योगी योग द्वारा प्रकाष्ठा पर पहुंचकर काया सिद्ध पुरुष बन जाता है, क्योंकि उसकी अंतरंग बहिरंग स्थिति ईश्वर तुल्य हो जाती है। वह योगी प्रायः प्रकृति स्वरूपा शक्ति की प्रतीक कला में समर्पित कुंडलिनी में सदैव रमण करता है। स्थूल से सूक्ष्म में जाकर कला की सूक्ष्मता के सहयोग से वह महतत्व में लीन हो जाता है। योग उदय और अस्त को आच्छादित कर काया सिद्ध पुरुष को कला की चेतना में लीन करा देता है। योग द्वारा मानव शरीर विज्ञान का अध्ययन कर सूक्ष्मता का दिव्यावलोकन करता है। शरीर रूपी ब्रह्मांड में 72,000 स्नायुओं का नदी के सदस्य प्रवाह अनवरत गतिशील है। 33,000 अस्थियों का पिंजड़ा बना बांध बनाए लगाए मांस त्वचा से आच्छादित रक्त के प्रवाह से आवंटित है। भौतिक सूक्ष्म और कारण शरीर का त्रयी रूप ही यह मानव जीवन है, जो आत्मा के प्रकाश के बिना अर्थात चेतना के बिना जड़ अवस्था में रहता है। चक्रों का समुदाय पंचकोशों की भी जड़ अवस्था है। इन्हीं पंचकोशों में तीनों शरीरों का प्रतिभाषण होता है। इंद्रियों का समागम, प्राणों का आवागमन, कुंडलिनी शक्ति, अंतःकरण, चतुष्टय और हृदय काश में स्थित चेतन ब्रह्मा का निवास ही यह पंच महाभूत शरीर ही है। इन सबका मूल कला है और चेतन की प्रतिभा भी। ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। इस अध्याय में हमने योग और प्रकृति के बारे में जानने का प्रयास किया। यदि बाबा जी के साहित्य को और जानना चाहते हैं तो उनके साहित्य का अध्ययन कीजिए। हो सके तो उनके आश्रमों में उनके सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहिए। खूब ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।